नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है दीप्ति हर्ष कला। यहाँ हम आपको सुनाएंगे ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की सुनी अनसुनी कहानियाँ। हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी लोग समुद्र मंथन की कथा को जानते हैं। ये कथा समुद्र से निकले अमृत के प्याले से संबंधित है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था। जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण कर देवताओं को अमृतपान करवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के अलावा 13 अन्य वस्तुएं भी प्रकट हुई थीं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन की कथा और उससे निकले 14 रत्नों के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया था और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वह भी अमरत्व प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले, जो इस प्रकार हैं। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है, जिसमें दैवीय शक्तियां थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा अश्व निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे असुरों के राजा बलि को दे दिया गया था। इस अश्व का रंग श्वेत सफेद था। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे अश्वों का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहां भी यह मणि होती है, वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब वह खिले हुए लाल कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा के नशे में रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए।
जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर शारंग धनुष प्रकट हुआ, जिसे सबकी सहमति से भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है, तो यह थे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न समुद्र मंथन से संबंधित। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।